हेलो डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल साइनिंग फ्यूचर कोचिंग सेंटर पर। आज के इस वीडियो में हम क्लास 10 के लिए एमसीक्यू यानी कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस लेकर आए हुए हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि अब आपका जो एग्जामिनेशन होता है, जो परीक्षाएं होती हैं, वो अब काफ़ी हद तक डिपेंड होती हैं एमसीक्यू यानी कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस पर। तो आज हम हर एक पार्ट से अब सीरीज लेकर आने वाले हैं। हम लोग हर एक पार्ट से एमसीक्यू लेकर आएंगे। तो आज हम लोग पार्ट एक वास्तविक संख्याएं, जो एमसीक्यू जारी किया गया है झारखंड एकेडमिक काउंसिल द्वारा, वही एमसीक्यू लेकर आए हुए हैं। यहाँ पर आंसर सॉल्यूशन भी दिया हुआ है। इसमें से कुछ सॉल्यूशन जो झारखंड एकेडमिक काउंसिल द्वारा जारी किए गए हैं, कुछ सॉल्यूशन गलत भी हैं। तो इसलिए हम अभी यहाँ पर सभी को हल करके देखेंगे कि कैसे किस क्वेश्चन का क्या हल आया है। अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हुए हैं तो आपसे हमारा रिक्वेस्ट है कि कृपया आप हमारे चैनल साइनिंग फ्यूचर कोचिंग सेंटर को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि अगला जो भी वीडियो बनेगा उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच जाएगा। चलिए देखते हैं। पहला प्रश्न है कि 140 को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में लिखा जाता है। तो अभाज्य गुणनखंड कैसे निकालते हैं? अभाज्य गुणनखंड निकालने के लिए क्या करते हैं? दो से 70 बार में कट जाएगा, फिर 2 से 35 बार में कटेगा, फिर 5 से काटिए 7 बार में, यानी कि यह आ गया आपका 2 × 2 × 5 × 7। इसका मतलब हो गया कि 2 पावर 2 × 5 × ये कहाँ है? इसका है 2 × 2 × 5 × 7, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि 156 को अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखा जा सकता है। तो जब 156 का अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे हम लोग, तो 2 से काटेंगे, 2 सते 14, 2 अठे 16, 78 बार में, फिर 2 से ये भाग लगाएंगे तो 39 आ जाएगा। अब 2 से नहीं कटेगा, 3 से कटेगा 13 बार में, यानी कि 2 × 2 × 3 × 13। तो ये हो गया हमारा ऑप्शन नंबर सी। दूसरा का ऑप्शन नंबर सी सही हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि यदि 156 का अभाज्य गुणनखंड 2 पावर x × 3 × 13 के रूप का है। क्या है? 2 पावर x × 3 × 13 के रूप का है। तो x का मान ज्ञात कीजिए। अभी हमने 156 का अभाज्य गुणनखंड निकाला था, दो यहाँ पर दो ठो है, तो 2 पावर 2 हो जाएगा × 3 × 13, यानी कि जो x है उसके जगह पर क्या आया हुआ है? 2 आया हुआ है। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है हमारे पास। प्रश्न है कि यदि HCF 510 92 बराबर 2 है, तो HCF 510 92 = 2। एलसीएम ज्ञात करना है। एलसीएम 510 92 क्या आएगा? तो नियम होता है कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर, दोनों संख्या क्या है? 510 गुने 92 बराबर HCF, मतलब कि दोनों संख्या का HCF गुने दोनों संख्या का LCM। यहाँ पर हम शॉर्ट में लिख रहे हैं HCF × LCM। तो जब आपके पास HCF दिया हुआ है और आपको LCM निकालना है, तो LCM बराबर हो जाएगा दोनों संख्याओं का गुणनफल बटे HCF। तो 510 गुने 92, और HCF क्या है? HCF दिया हुआ 2। अब 2 से 510 में हम लोग भागा लगाएंगे, तो ये हो जाएगा 2 दूनी 4, 2 पचे 10, 2 पचे 10, यानी कि 255 गुने 92। और जब 255 गुने 92 करते हैं तो आता है 23,460। इट मीन्स कि सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, चौथा का ऑप्शन नंबर ए। जबकि यहाँ पर दिया हुआ है ऑप्शन नंबर सी। तो ये जो दिया हुआ है सॉल्यूशन झारखंड एकेडमिक काउंसिल द्वारा, चौथा का सी, ये गलत है। पांचवा क्वेश्चन है कि धनात्मक संख्या 6q + 5 के रूप का है, तो यह संख्या निम्न में से क्या होगी? तो ये नियम होता है कि यदि कोई भी धनात्मक संख्या 6q + 1, 6q + 3, 6q + 5, यानी कि जो ये रिमनेंट्स है, यानी जो शेषफल है, वह यदि विषम संख्या है, तो जो संख्या है वह भी विषम संख्या है। यानी कि हम जब 6 से भागा देंगे किसी भी संख्या में, और जो रिमाइंडर है वह हमेशा अगर
विषम संख्या में आए तो इसका मतलब है कि जो संख्या है वह भी विषम संख्या है। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। जैसे कि यदि हम 21 एक विषम संख्या लेते हैं और उसमें 6 से भागा लगाते हैं तो 6 18, 3 बच गया। ये देखिए 3 क्या है, विषम संख्या है। अब यदि हम 23 ले लेते हैं तो यहाँ पे यदि हम भागा लगाते हैं तो 6 18, 5 बच गया। जब भी आएगा तो विषम संख्या ही रिमाइंडर आएगा, शेषफल आएगा। तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर बी सही। अगला क्वेश्चन है कि दो धनात्मक पूर्णांक a तथा b दिए रहने पर हल यदि अद्वितीय पूर्ण संख्याएं q और r विद्यमान है तो निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। तो उसका यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म होता है a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। यहाँ पर जो जैक का उत्तर है उसको मिला लेते हैं 6 का ए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि निम्न में से कौन सी संख्या अपरिमेय संख्या है। क्या क्या दिया हुआ, 17 है, 0 है, अंडर 225 है एंड पाई है। तो 17 परिमेय संख्या है, 0 भी परिमेय संख्या है और रूट 225 परिमेय संख्या है क्योंकि 225 का वर्गमूल एक पूर्ण संख्या प्राप्त होता है यानी कि 15। तो पाई जो है वह अपरिमेय होता है। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास कि 5 + 2√3 किस प्रकार की संख्या है। अभी देखिए जिस भी संख्या का यदि पूरा पूरा वर्गमूल नहीं आएगा, पूर्ण संख्या नहीं आएगा, तो उसको समझ लीजिएगा कि वह अपरिमेय है। यहाँ पर लिखा हुआ है 5 + 2√3। अभी क्या है कि √3 एक अपरिमेय संख्या है और ये हो जाएगा 2 × √3 जो है वह भी अपरिमेय हो जाएगा क्योंकि एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का गुणनफल जो होता है वह हमेशा अपरिमेय आता है। ठीक है, परिमेय और अपरिमेय का गुणनफल अपरिमेय आता है, यह सिद्धांत है, नियम है। और एक परिमेय और एक अपरिमेय को जोड़ने के बाद भी अपरिमेय आता है। तो यदि हमारा जो 2√3 है ये अब अपरिमेय हो गया तो 5 + 2√3 क्या है, एक परिमेय और एक अपरिमेय का योगफल है। तो जब भी हम एक परिमेय और एक अपरिमेय को जोड़ते हैं तो क्या प्राप्त होता है, अपरिमेय प्राप्त होता है। ये नियम आप लोग याद रख लीजिएगा। तो इसका मतलब है कि 5 + 2√3 एक अपरिमेय संख्या है। 2√3 क्या है, √3 वही बात, अभी √3 क्या है, अपरिमेय है, और 2 एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय और अपरिमेय का गुणनफल अपरिमेय होता है। तो 9 का बी हो जाएगा। देख लेते हैं काउंसिल का जो आंसर है 7 का डी, 8 का सी, 9 का बी। 8 का सी और 9 का बी, तो सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि यूक्लिड विभाजन प्रमेय का a बराबर बी क्यू प्लस आर में b क्या है। तो b जो होगा यहाँ, ये यूक्लिड विभाजन प्रमेय का क्या होता है, भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल प्लस शेषफल। अब जैसा कि दिख रहा है कि भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल प्लस शेषफल, तो a हो गया आपका भाज्य, b हो गया भाजक, तो b क्या हो गया, भाजक, और q हो जाएगा भागफल और r जो रहता है वह शेषफल रहता है। पाई किस प्रकार की संख्या है, तो पाई सर्वथा एक अपरिमेय संख्या होती है। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न हमारे पास कि HCF AB × LCM AB बराबर a गुने कोई सी संख्या है जहां AB एक पूर्णांक है। तो HCF × LCM बराबर होता है दोनों संख्याओं का गुणनफल। संख्या क्या क्या है, a और b है, तो यानी कि यहाँ b होना चाहिए। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बी। इस वीडियो में आपके लिए फिलहाल इतना ही है। अभी हम रोज सीरीज लेकर आएंगे, हर एक प्रश्न, हर एक पाठ के जो भी MCQs हैं वह लेकर रोज एक वीडियो हम लेकर आएंगे उनके लिए। वीडियो में बने रहने के लिए आप सभी का शुक्रिया। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टिल देन टेक केयर।